हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब अधातु टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी या एसएससी जीडी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके पास, किस गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है एलपीजी, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी में है मेथेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन। इस बात को याद रखिएगा। एक का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है और अणुसूत्र CH4 होता है। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता मेथेन को माना जाता है। और एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को माना जाता है। बेंजीन का अणुसूत्र यदि पूछेंगे आपसे तो बताना है आपको C6H6। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाइड्रोजन का संकेत पूछेंगे तो आपको बतलाना है H। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और आवर्त सारणी का पहला सदस्य कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला सदस्य हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। और समस्थानिक का परमाणु संख्या तो सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। प्रोटियम का द्रव्यमान 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का बात करें तो 3 होता है। इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। राइट आंसर बी करेक्ट है। इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व कौन सा है? सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। इस बात को भी जरूर नोट कीजिए आप सब कॉपी में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर से सुनिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तभी बतलाना हाइड्रोजन। और धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन ही सही आंसर होगा। और जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है, 18 होता है। कितना होता है? भारी जल का पूछेंगे तब बतलाना है 20, और साधारण जल का H2O का पूछेंगे तो 18 होता है आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? ऑप्शन ए में है क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन बी में है अक्रिय गैस, ऑप्शन सी में है क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर डी में है हैलोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्षारीय धातु। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातु के समान होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है ना फर्स्ट वर्ग का तत्व है और फर्स्ट वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। सेकेंड वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। 17वां वर्ग के तत्व को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है, हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। और 18वां वर्ग के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। इस बात को भी जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। इस बात को भी जरूर नोट कीजिए आप सब कॉपी कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है। और सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है, S8 होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। और सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन था ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में है सिलिका, ऑप्शन नंबर डी में है मैग्नीज ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे SiO2। याद रखिएगा सिलिका सीमेंट का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सीमेंट को जमने से रोकने के लिए, जल्दी जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या कहा जाता है, इसे संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है या चूनो पत्थर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास। 8 नंबर क्वेश्चन है लेखन पेंसिल में रहता है। ऑप्शन ए में है ठोस स्याही, ऑप्शन बी में है सीसा, ऑप्शन सी में है लेड सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी में है ग्रेफाइट। तो लेखन पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है, उसका राइट आंसर हो जाएंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। किसके अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप होते हैं जिसमें हीरा और ग्रेफाइट शामिल है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, अधातु को पहचानना है। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में है जस्ता और ऑप्शन नंबर डी में है नाइट्रोजन। तो इसमें अधातु कौन सा है, तो अधातु हो जाएंगे नाइट्रोजन। इस बात को याद रखिएगा। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। विद्युत बल्ब को भरने में किस गैस का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे हो जाएंगे आर्गन। क्या हो जाएंगे, आर्गन हो जाएंगे। जब ऑप्शन में आर्गन नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में हमें नाइट्रोजन को भी क्लिक करके आना है। याद रखिएगा विद्युत बल्ब को भरने में किसका उपयोग किया जाता है, आर्गन का उपयोग किया जाता है। जब ऑप्शन में आर्गन नहीं रहेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछे हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। कहता है सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है पानी, ऑप्शन नंबर डी में है शराब। तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फास्फोरस को तो पानी में रखा जाता है, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लेंगे सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम। क्या हो जाएंगे, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास माचिस के तिल्लियों में होता है। माचिस के तिल्ली में क्या होता है, ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है
फास्फोरस, ऑप्शन सी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी में है पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, माचिस के तिल्ली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, लाल फास्फोरस का अनुसूत्र P2 होता है और श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और श्वेत फास्फोरस अधिक विक्रियाशील होता है, इसलिए इसको पानी में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कहता है ऑक्सीजन के अणु में होते हैं, ऑक्सीजन के अणु में कैसा बंधन होता है। ऑप्शन ए में है एक विद्युत संयोजी बंधन, ऑप्शन बी में है एक एकल संयोजी बंधन, ऑप्शन सी में है एक तिहरा संयोजक बंधन और ऑप्शन नंबर डी में है एक दोहरा संयोजक बंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंधन होता है। अब हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चन बातें बताते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन के अणु में कौन सा बंधन होता है, हाइड्रोजन के अणु में सिंगल संयोजक बंधन होता है, पहला संयोजक बंधन होता है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंधन होता है, ऑक्सीजन के अणु में द्विक संयोजक बंधन होता है। नाइट्रोजन के अणु में कौन सा बंधन होता है, नाइट्रोजन के अणु में त्रिक संयोजक बंधन होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिए। फिर से देखिए, हाइड्रोजन के बारे में पूछेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बारे में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बारे में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी में है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित होने से किसका प्रयोग किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है। ऑप्शन ए में है ओस्टवाल्ड प्रक्रिया, ऑप्शन बी में है हाइबर प्रक्रिया, ऑप्शन सी में है संपर्क प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में है डिकन प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, हाइबर विधि द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अमोनिया का अनुसूत्र पूछ सकते हैं आपसे, क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है भाई, NH3 होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है और सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। संपर्क विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। और क्लोरीन गैस का उत्पादन डिकन विधि द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से देखिए, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है, अमोनिया का उत्पादन हाइबर विधि द्वारा किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है और क्लोरीन गैस का उत्पादन डिकन विधि द्वारा किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप एक बार वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम में जब जाएंगे तो धातु टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो लगभग इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है NO, ऑप्शन बी में है N2O5, ऑप्शन सी में है NO2, ऑप्शन डी में है N2O। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपके पास है, कहता है निम्नलिखित गैस में से किसमें एक तीखी गंध होती है। ऑप्शन ए में है अमोनिया, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, किस गैस में तीखी गंध होती है। तो अमोनिया में तीखी गंध होती है, इस बात को याद रखिएगा। और अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, अमोनिया का उत्पादन हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। और हाइबर विधि के निर्माण में हाइबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, NH4 का होल 2 इंटू SO4, NH4 का होल 2 इंटू SO4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का,
अधातुओं का व्यापक उपयोग किस में होता है? अधातु का सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? ऑप्शन ए में है जल बॉयलर में, ऑप्शन बी में है खाद में, ऑप्शन सी में है हवाई जहाज में, ऑप्शन डी में है मशीनरी निर्माण में। तो धातु का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किस में किया जाता है? खाद्य के निर्माण में किया जाता है। और पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था कौन सा था? वो था यूरिया। कौन सा था? यूरिया था। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है NH2CONH2। इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा, NH2CONH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। परमाणु क्रमांक जो है 10, 18, 36, 54 वाले तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है अक्रिय गैस, ऑप्शन बी में है हल्की धातु, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में है क्षारीय धातु। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अक्रिय गैस। याद रखिएगा 19 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10, 18, 36, 54 वाले तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 6 है। कौन कौन अक्रिय गैस है? तो होगा हीलियम, नियॉन, फिर हो जाएंगे आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और अंत में क्या होता है? रेडॉन होता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18। क्रिप्टॉन का कितना होता है? 36 होता है। और जेनॉन का 54 होता है। और रेडॉन का कितना होता है? परमाणु संख्या 86 होता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछे थे। 10, 18, 36, 54, 10, 18, 36, 54 वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो ये अक्रिय गैस कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 20 नंबर क्वेश्चन है वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिग ब्रांड के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में है कोबाल्ट, ऑप्शन बी में है निकेल, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है फास्फोरस। तो हेनिग ब्रांड के द्वारा किसका खोज किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे फास्फोरस का खोज हेनिग ब्रांड के द्वारा किया गया था। फास्फोरस का संकेत होता है P, अणुसूत्र क्या होता है? P4 होता है। और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। और माचिस की तिल्ली पे किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फास्फोरस की परमाणविकता क्या है? ऑप्शन ए में है एकल परमाणविक, ऑप्शन बी में है द्विक परमाणविक, ऑप्शन सी में है एक परमाणविक, ऑप्शन नंबर डी में है चतुष्परमाणविक। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फास्फोरस की परमाणविकता क्या होती है? चतुष्परमाणविक होती हैं। बार बार हम आपको बतलाते हैं। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4 होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? S8 होता है। फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। ओजोन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। सल्फर में कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? 4। ओजोन के एक अणु में ओजोन के कितने परमाणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। और सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है? चतुष्परमाणविक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके पास इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है? ऑप्शन ए में है 283, ऑप्शन बी में है 284, ऑप्शन सी में है 285, ऑप्शन नंबर डी में है 281। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 285 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अधातु का है। किसका है? अधातु का है। अब बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बातें। धातु परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1 होते हैं, या 2 या 3 होते हैं। और अधातु परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधातु का बात करें तो इसमें हो जाएंगे आपका 5, 6, 7 या 8। इस बात को याद रखिएगा, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8 अधातु परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उपधातु के बाहरी कक्षा में कितना होता है? तो उपधातु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिए। फिर से देखिए, यदि बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु का होंगे, और 5, 6, 7 या 8 है तो वो हो जाएंगे अधातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है HPO4, ऑप्शन बी में है H3PO4, ऑप्शन सी में है
H3PO3 ऑप्शन नंबर डी में है H2PO4। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे H3PO4। याद रखिएगा, फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछेंगे तो आपको बताना है HCl। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका HNO3। क्या होता है, HNO3 माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो आग लग जाती है। ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है यूरेनियम, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है फास्फोरस। तो किस धातु को हवा में रखने से उसमें आग लग जाता है, राइट आंसर हो जाएंगे फास्फोरस। 24 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात यदि फास्फोरस को हम हवा में रख देंगे, वायु में खुले छोड़ देंगे तो इसमें आग लग जाता है, इसमें स्फुरदीप्ति का गुण पाया जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, किन तत्व के बाहरी कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी में है निष्क्रिय गैस और ऑप्शन नंबर डी में है क्षारीय धातु। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, किस तत्व के बाहरी कक्षा में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए में है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी में है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी में है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी में है धुलाई सोडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, क्लोरीन गैस के निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यदि पूछेंगे आपसे, क्या बताएंगे, CaOCl2। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब देखिए यहाँ बेकिंग पाउडर लिखा है, यहाँ है बेकिंग सोडा, यहाँ है धुलाई सोडा। तो बेकिंग सोडा का भी सूत्र पूछ लेते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएंगे NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा क्या होता है, 10H2O। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। ये हो गया खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र NaSCO3। ये हो गया धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर आपके पास, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन ए में है पारा, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी में है गैलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कौन सा धातु नहीं, वो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ब्रोमीन। क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन। वो धातु पूछेंगे, देखिए अच्छी तरीके से, वो धातु यदि पूछेंगे कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो उस समय उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन। और धातु के बारे में पूछेंगे कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे पारा। क्या हो जाएंगे, पारा। धातु पूछेंगे तो पारा और धातु पूछेंगे तो ब्रोमीन बताना है। अब देखिए पारा का संकेत पूछ लेता है। पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। ब्रोमीन का संकेत Br और परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और धातु पूछेंगे तो क्या बतलाना है, ब्रोमीन, और धातु पूछेंगे तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कौन सा गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे क्लोरीन। ये रंगहीन और गंधहीन नहीं होता है। ये जो है ना हाइड्रोजन तत्व है। कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्वों की संख्या कुल मिला के कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। कौन कौन होते हैं भाई, ये होता है फ्लोरीन, ये होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर आयोडीन और लास्ट में होता है एस्टेटिन। याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को हाइड्रोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। और इसको वर्ग 17 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग किस में रखा गया है, 17 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, 18 है। और आवर्त की कुल संख्या कितना है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके पास,
कहता है ओ धातु में कौन सी चमकदार होती है, अर्थात कौन सी ओ धातु चमकती हैं। ऑप्शन ए में है नियॉन, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है फ्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन। तो कौन सा ओ धातु चमकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आयोडीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आयोडीन हो जाएंगे। परमाणु संख्या कितना होता है भाई, 53 होता है। कितना होता है, 53 होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35, 53, 85 की परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। कहता है 35, 53, 85 की परमाणु संख्या वाले तत्व कौन कौन सा है भाई। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है क्षारीय धातु, ऑप्शन सी में है निष्क्रिय गैस और ऑप्शन नंबर डी में है हाइलाइट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन। क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन होते हैं। याद रखिएगा। हाइड्रोजन तत्व के बारे में फिर से बतलाते हैं। 5 संख्याएँ कौन कौन है, फ्लोरीन, फिर हो जाएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। क्या होता है, एस्टेटिन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का कितना होता है, 35 होता है। आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का हो जाएगा 53 और एस्टेटिन का कितना होता है, 85 होता है। कितना होता है, 85 होता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए परमाणु संख्या से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप परमाणु संख्या को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यदि एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा गया है। हैलोजन को किस समूह में रखा गया है। ऑप्शन ए में है पहला समूह, ऑप्शन बी में है 18वां समूह, ऑप्शन सी में है 17वां और ऑप्शन नंबर डी में है 16वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हैलोजन को वर्ग 17 में रखा गया है। किस में रखा गया है, हैलोजन तत्वों को वर्ग 17 में रखा गया है। और अक्रिय गैस को किस में रखा गया है, अक्रिय गैस को वर्ग 18 में रखा गया है। क्षारीय धातु को वर्ग फर्स्ट में रखा गया है और क्षारीय मृदा धातु को सेकंड वर्ग में रखा गया है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी में है अमोनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्लोरीन। क्लोरीन एक यौगिक नहीं है, ये एक प्रकार का तत्व है। और कैसा तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है और इसका उपयोग बेंजोइक चूर्ण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन ए में है फ्लोरीन, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन तत्वों में। किसमें, हाइड्रोजन तत्वों में आयोडीन। ये 4 ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की गुण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास, उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए में है एक अवधि में अधिकतम, ऑप्शन बी में है एक अवधि में न्यूनतम, ऑप्शन सी में है एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे एक अवधि में अधिकतम। याद रखिएगा 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आयनन विभव से संबंधित बातें बतलाते हैं। जब वह हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव का मान घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। और यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एक अवधि में अधिकतम होता है। याद रखिएगा, आयनन विभव का मान एक अवधि में क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, आखिर क्यों। दुर्लभ गैस जो भी है 6 प्रकार का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय क्यों होता है। ऑप्शन ए में है वे मोनोस्मोटिक होते हैं, स्टेमिक होते हैं, ऑप्शन बी में है उनकी आयनन क्षमता कम होती है, ऑप्शन सी में है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है और ऑप्शन नंबर डी में है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। जितना भी अक्रिय गैस हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, स्थिर होता है। और सभी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हीलियम को छोड़कर, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती हैं। ऑप्शन ए में है जेनॉन, ऑप्शन बी में है नियॉन, ऑप्शन सी में है क्रिप्टॉन और ऑप्शन नंबर डी में है आर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जेनॉन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जेनॉन का संकेत क्या होता है, अक्स ई होता है। क्या होता है भाई, अक्स ई होता है। और इसे अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। याद रखिए, विद्युत बल्ब में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, आर्गन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है। ऑप्शन ए में है गंधक, ऑप्शन बी में है आर्गन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे आर्गन। याद रखिएगा, अक्रिय गैस जो होता है वो एक परमाणविक होता है, ये द्विपरमाणविक या त्रिपरमाणविक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आर्गन जो है एक परमाणविक होता है। गंधक जो है, गंधक का देखिए एसेट होता है सूत्र, ये बहुपरमाणविक होता है। क्या होता है, बहुपरमाणविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। अर्थात किस समूह में सारे तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाता है। ऑप्शन ए में है समूह 18, ऑप्शन बी में है समूह 14, ऑप्शन सी में है समूह 12 और ऑप्शन नंबर डी में है समूह 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे समूह 18। समूह 18 में जितने भी तत्व हैं वे सभी गैसीय अवस्था में पाए जाता है। और कौन कौन सा तत्व है, सभी तत्व अक्रिय गैस हैं जिसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर हो जाएंगे जेनॉन और लास्ट में हो जाएंगे रेडॉन। याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का कितना होता है 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का कितना होता है 54 होता है और रेडॉन का कितना होता है 86 होता है। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और अजनबी गैस किसे कहा जाता है, जेनॉन को अजनबी गैस कहा जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में किसका उपयोग किया जाता है, आर्गन का उपयोग किया जाता है। और हवाई अड्डे पे किसका उपयोग किया जाता है, तो हवाई अड्डे पे वायुयान चालक को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का, फिर से देखिए एक बार, कहता है निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन के जैसा होता है। ऑप्शन ए में है नियॉन, ऑप्शन बी में है हीलियम, ऑप्शन सी में है क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर डी में है आर्गन। तो देखिए क्लोराइड आयन है, क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड आयन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। पहले से 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कितना हो गया है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आर्गन हो जाएंगे, क्योंकि आर्गन के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो क्लोराइड आयन के जैसा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भाई, आर्गन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए में है ब्रोमीन, ऑप्शन बी में है रेडॉन, ऑप्शन सी में है क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर डी में है हीलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है, ये एक प्रकार का हाइड्रोजन तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अर्थात एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएंगे, ब्रोमीन हो जाएंगे। और एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसमें उसका आंसर हो जाएंगे पारा। क्या हो जाएंगे, पारा हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए में है SI, ऑप्शन बी में है SU, ऑप्शन सी में है SE और ऑप्शन नंबर डी में है S। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सल्फर का प्रतीक क्या होता है, S होता है। यकीन नहीं मानेंगे आप, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए प्रतीक भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अक्सर तत्वों का जो भी इंपॉर्टेंट तत्व है, हम आपको कुछ तत्व के बारे में बतलाते हैं। जैसे सोना का संकेत क्या होता है, सोना का होता है AU, चांदी का संकेत AG, क्या होता है AG होता है। पारा का क्या होता है HG होता है। टंगस्टन का W होता है, क्या होता है W होता है। सीसा का संकेत PB होता है। यूरेनियम का क्या होता है U होता है, क्या होता है यूरेनियम का U होता है। थोरियम का क्या होता है
TH होता है। क्या होता है भाई? TH होता है। फ्लोरीन का F होता है, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I और स्टेटिन का क्या होता है? AT होता है। ये सारे जो है ना, ये सारे तत्व इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी का संकेत भी आप जरूर याद रखिए। इनसे भी ज़्यादा प्रयास कीजिए याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? ऑप्शन ए में है आर्गन, ऑप्शन बी में है सल्फर, ऑप्शन सी में है सोडियम और डी में है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आर्गन। क्या हो जाएंगे? सॉरी माफ़ कीजिएगा भाई, कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सल्फर। क्या हो जाएंगे? सल्फर बहुपरमाणुक होता है। देख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है? S8 होता है। क्या होता है? अनुसूत्र S8 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे सल्फर। याद रखिएगा। अब देखिए सल्फर का अनुसूत्र तो हो गया S8, ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3 होता है, फास्फोरस का P4 होता है। याद रखिएगा, मतलब सल्फर जो है ना इन सभी में सबसे ज़्यादा परमाणु रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? 4 ऑप्शन है, बतलाना कौन क्षारीय नहीं है। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है पोटेशियम, ऑप्शन सी में है लिथियम और ऑप्शन नंबर डी में है सल्फर। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सल्फर। क्या हो जाएंगे? सल्फर हो जाएंगे। ये क्षारीय नहीं है। अब आपको बतलाते हैं क्षारीय और अम्लीय क्या है। भाई धातु के जो ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसा होता है? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अब आप यहाँ से चुन सकते हैं कि कौन क्षारीय है और कौन क्षारीय नहीं है। तो सोडियम देखिए धातु है, इसलिए इसका भी ऑक्साइड क्षारीय होगा। पोटेशियम भी धातु है, क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम भी धातु है, क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन सल्फर और धातु है, इसलिए इसका ऑक्साइड अम्लीय होंगे। क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 44 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है हाइड्रेशन, ऑप्शन बी में है साबुनीकरण, ऑप्शन सी में है वल्केनाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी में है दहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे वल्कनीकरण। याद रखिएगा क्या हो जाएंगे? वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण राइट आंसर हो जाएंगे। रबर को ताकत प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है और प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण कराता है। और लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं या यशदलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? हीरा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन नंबर डी में है 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 0। याद रखिएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और एक भी इलेक्ट्रॉन जब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है भाई? कुचालक होता है। इस बात को याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कौन सा है? हीरा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होता है? हीरा का होता है। अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। डैश कार्बन का प्रूफ नहीं है। 4 ऑप्शन है और इसमें से बतलाना है कौन कार्बन का प्रूफ नहीं है। ऑप्शन ए में है फुलेरिन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है हीरा और ऑप्शन नंबर डी में है ग्रेफाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का प्रूफ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है और वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। देखिए अब कार्बन का अप्रूफ कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया? हीरा हो गया। अर्थात कौन कौन है? तो फुलेरिन भी है, हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है। और इसके अतिरिक्त और एक है जिसका नाम है ग्रेफिन। क्या है? ग्रेफिन। याद रखिएगा, ये कार्बन के अप्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में है फुलेरिन, ऑप्शन बी में है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में है हीरा और ऑप्शन नंबर डी में है लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। याद रखिएगा, और ये कार्बन के अप्रूफ होते हैं। किसके अप्रूफ है? कार्बन के अप्रूफ है। याद रखिए, और इसका अभी तुरंत बताएं अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा हो गया, लेकिन सबसे कठोर
सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। कौन सा भाई? प्लेटिनम है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन है, आग को बुझाने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आग को बुझाने वाला गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देता है। इस बात को याद रखिएगा। और अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में सीसा कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 70% और ऑप्शन नंबर डी में है 100%। तो सीसा पेंसिल में सीसा कितना प्रतिशत होता है? 0% होता है। कितना होता है भाई? 0 होता है। सीसा की मात्रा नगण्य होती है, कुछ भी नहीं होता है। सीसा पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, अधातुक ऑक्साइड पराया होते हैं। कैसा होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे अधातुक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं? अधातुक पूछेंगे तो अम्लीय, और धातुक ऑक्साइड कैसा होता है? धातुक ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में -50 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई बर्फ और ऑप्शन नंबर डी में ठोस जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो 52 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, इसको NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए में है 25%, ऑप्शन बी में है 35%, ऑप्शन सी में है 21% और ऑप्शन नंबर डी में है 10%। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 78% पाया जाता है। उसके बाद किसका नंबर है? ऑक्सीजन का नंबर है जो 21% पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम, और वायुमंडल में पहले नंबर पे नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? ऑप्शन ए में है फुलेरिन, ऑप्शन बी में है कार्बन नैनो ट्यूब, ऑप्शन सी में है हीरा और ऑप्शन नंबर डी में है ग्रेफाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे फुलेरिन। याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे? फुलेरिन हो जाएंगे। फुलेरिन का सूत्र क्या होता है? C60 होता है। फुलेरिन के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। फुलेरिन को बक्की बॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्की बॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में है चारकोल, ऑप्शन सी में है लेड ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में है लैंप ब्लैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ग्रेफाइट। क्या हो जाएंगे? पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 56 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण क्या है? ठीक है ना, कहता है कार्बन जो है ना मजबूत बंधन का निर्माण करता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए में है विशाल, ऑप्शन बी में है मध्यम, ऑप्शन सी में है छोटा और ऑप्शन नंबर डी में है बहुत बड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे छोटा। याद रखिएगा, कार्बन का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसका बंधन जो है ना बहुत ही मजबूत होता है। इस बात को याद रखिएगा। कार्बन एक धातु है, परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है और इसके मुख्य रूप से 4 अपरूप होते हैं। जो कौन कौन होते हैं? हीरा होते हैं, ग्रेफाइड होते हैं, याद रखिएगा, फुलेरिन होता है और क्या होता है? ग्रेफिन होता है। क्या होता है भाई? ग्रेफिन होता है। फिर से एक बार देखिए, कार्बन के मुख्य रूप से 4 अपरूप हीरा, ग्रेफाइड, फुलेरिन और ग्रेफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
57 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है? अभी तुरंत आपको बताए थे 4 अप्रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीरा होते हैं, नेक्स्ट क्या होते हैं? ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फिर क्या होते हैं? फिर हो जाएंगे आपका फुलेरिन होते हैं, क्या होते हैं? फुलेरिन होते हैं, और लास्ट होता है ग्रेफिन। तो कौन सा अप्रूप है और कौन सा अप्रूप नहीं है, इन चारों को आप याद करके अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 57 का राइट आंसर हो जाएंगे कोयला। कोयला जो है ना, कार्बन का अप्रूप नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 58 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या है? ऑप्शन ए में है कार्बन का अप्रूप, ऑप्शन बी में है एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में है एक पौराणिक जानवर, और ऑप्शन नंबर डी में है एक संक्रमित घाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रेफिन क्या है? तो ग्रेफिन कार्बन का अप्रूप है। क्या है भाई? कार्बन का अप्रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 59 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, धातु को आवर्त सारणी में किधर रखा गया है? धातु को आवर्त सारणी में किधर रखा गया है? ऑप्शन ए में है दाहिने तरफ, ऑप्शन बी में है बाईं तरफ, ऑप्शन सी में है ऊपर की ओर, और ऑप्शन डी में है नीचे की तरफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, और धातु को आवर्त सारणी में किधर रखा गया है? दाहिने तरफ रखा गया है। किधर रखा गया है भाई? दाहिने तरफ रखा गया है। और धातु को किधर रखा गया है? तो धातु को बाईं ओर रखा गया है। किधर रखा गया है? धातु को बाईं ओर रखा गया है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर, कशिश का तेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है H2SO4, ऑप्शन बी में है HNO3, ऑप्शन सी में है HCl, और ऑप्शन नंबर डी में है CH4। तो कशिश का तेल किसे कहा जाता है? कशिश का तेल H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल या ऑयल ऑफ बिट्रोल भी कहा जाता है। अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, और इसका उत्पादन संपर्क विधि या लेड कक्ष विधि द्वारा किया जाता है। अब देखिए, बात था यहाँ HNO3, तो ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH4 ये है मेथेन, याद रखिएगा मेथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 61 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन समूह का चौथा सदस्य कौन सा है? तो हाइड्रोजन समूह का चौथा सदस्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है ब्रोमीन, बी में है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी में है आयोडीन, और ऑप्शन नंबर डी में है फ्लोरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आयोडीन। क्या हो जाएंगे? आयोडीन। हाइड्रोजन समूह का चौथा सदस्य आयोडीन है। कैसे है वो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो देखिए, ये सारे बात आपको याद रखना चाहिए। जैसे इस तरह से आपसे पूछ लिए कि चौथा सदस्य कौन सा है, तो आप गिन लो पटक से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चौथे नंबर पे कौन सा आया? आयोडीन आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आयोडीन। भी आपसे तीसरा सदस्य भी पूछ सकता है, तो क्या हो जाएंगे आंसर? ब्रोमीन हो जाएंगे। दूसरा बताएंगे तो क्लोरीन, और पहला सदस्य पूछेंगे तो बतलाना है फ्लोरीन, और लास्ट सदस्य कौन सा है हाइड्रोजन परिवार का, तो बतलाना है एस्टेटिन। कौन सा है भाई? एस्टेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर क्वेश्चन, कहता है आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकलौती अधातु कौन सा है? ठीक है ना, बाएं ओर स्थित एकलौती अधातु कौन सा है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है हीलियम, ऑप्शन सी में है कार्बन, और ऑप्शन नंबर डी में है क्लोरीन। तो बाएं तरफ एकमात्र अधातु जिसे बाएं तरफ रखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन। 62 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में बाएं तरफ रखा गया है। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। किसने किया था भाई? मोसले ने किया था। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है फ्लोरीन, ऑप्शन सी में है ब्रोमीन, और ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। कौन सा है? क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर आपके पास, और 64 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भूरा कोयला किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एंथ्रासाइड, ऑप्शन बी में है बिटुमिनस, ऑप्शन सी में है लिग्नाइट, और ऑप्शन नंबर डी में है पीट। तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। और मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। सबसे खराब किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? तो सबसे खराब किस्म का कोयला किसे माना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएंगे पीट। और सबसे
उच्चतम उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट। तो फिर से एक बार देखिए सबका उपनाम क्या हो जाएंगे। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। खराब किस्म का कोयला किसे माना जाता है? पीट को। और सबसे उच्चतम कुछ किस्म का कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट को माना जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला प्रयोग में किया जाता है? तो बिटुमिनस का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 65 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए में है 2.2, ऑप्शन बी में है 19.3, ऑप्शन सी में है 10.47, ऑप्शन डी में है 3.52। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो आपको बतलाना है 3.52 होता है। कितना होता है? 3.52 होता है। सोना का घनत्व कितना होता है भाई? सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.3। कितना होता है? 19.3 होता है। ग्रेफाइट का कितना होता है? तो ग्रेफाइट का पूछे तो ग्रेफाइट का बतलाना आपको 2.2। कितना बतलाना है? 2.2। और चांदी का पूछेंगे, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.47 होता है। कितना होता है भाई? 10.47 होता है। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 66 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्लेटिनम, ऑप्शन बी में है पारा, ऑप्शन सी में है रोल गोल्ड और ऑप्शन नंबर डी में है सिलिकॉन कार्बाइड। तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे क्या बन सकता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है भाई? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए पारा क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। और रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना भी कहा जाता है। और ये कॉपर प्लस एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। तो फिर से एक बार देखिए सबका उपनाम क्या क्या है भाई। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। कृत्रिम सोना का बात करें तो रोल्ड गोल्ड को कहा जाता है। और कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, काला हीरा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कार्बोनेडो, ऑप्शन बी में है बोट, ऑप्शन सी में है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे कार्बोनेडो और बोट दोनों के नाम से जाना जाता है। काला हीरा का उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है। किसको काटने के लिए किया जाता है? शीशा को काटने के लिए किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है केवेंडिश, ऑप्शन बी में है रेले रेमजे, ऑप्शन सी में है सीले और ऑप्शन नंबर डी में है प्रिस्टले। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? केवेंडिश ने किया था। किसने किया था भाई? केवेंडिश ने किया था। और अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस का खोज जो है ना, रेले रेमजे तथा लोकेयर ने किया था। किसने किया था भाई? अक्रिय गैस का खोज रेले रेमजे तथा लोकेयर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सीले ने किया था। और अमोनिया का खोज प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है थेनार्ड, ऑप्शन बी में है यूरो, ऑप्शन सी में है चेडविक और ऑप्शन नंबर डी में है सीले। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारी जल का खोज किसने किया था? यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? यूरे तथा वासवर्न नामक वैज्ञानिक ने भारी जल का खोज किया था। अनुसूत्र क्या होता है? D2 होता है। और आणविक द्रव्यमान इसका कितना होता है? 20 होता है, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। जेम्स चेडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्वारिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो एक्वारिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। क्या होता है भाई? कितना होता है? 3:1 होता है। एक्वारिया को क्या कहा जाता है? एक्वारिया को कहा जाता है अम्लराज। क्या कहा जाता है भाई? अम्लराज किसे कहा जाता है? एक्वारिया को कहा जाता है। और रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। अम्लराज पूछेंगे तो एक्वारिया और रसायनों का सम्राट पूछेंगे तो आपको बतलाना है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। सोना किस में घुल जाता है? तो सोना एक्वारिया में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन है,
किस अधात्विक तत्व में श्रृंखलन गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए में है फास्फोरस, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है कार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन। याद रखिएगा, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है और इसी श्रृंखलन गुण के कारण आज सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व का यौगिक पाए जाते हैं? सबसे अधिक मात्रा में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अधातु किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है ठोस, ऑप्शन बी में है द्रव, ऑप्शन सी में है गैस और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। याद रखिएगा, अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये हो गया एस्टेटिन। तो देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? सॉरी, मिस्टेक हो गया भाई बोलने में, माफ़ कीजिएगा आपको। हमें कहता है फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में पाया जाता है? यह गैस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आयोडीन तथा एस्टेटिन जो पाया जाता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इससे क्या पता चल गया कि वो धातु जो है ना ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी में है जल गैस, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी में है एलपीजी गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्राकृतिक हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जल गैस कहा जाता है। CO प्लस H2O को जल गैस कहा जाता है और CO प्लस N2 अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आपको बतलाना है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, कहता है किस तत्व को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है? ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन। तो सार्वभौमिक तत्व किसे माना जाता है? कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक जल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्रोटियम, ऑप्शन बी में है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी में है ट्राइटियम और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएंगे ड्यूटेरियम। 75 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, भारी हाइड्रोजन के नाम से ड्यूटेरियम को जाना जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्राइटियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 76 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी में है फॉर्मिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में है लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बोनिक अम्ल। क्या कहा जाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता है अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है धोबन सोडा, ऑप्शन बी में है नौसादर, ऑप्शन सी में है हेयर सॉल्ट और ऑप्शन नंबर डी में है फिटकरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। याद रखिएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? धोबन सोडा को हो जाएंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? 10H2O। याद रखिएगा, यहाँ हो जाएंगे 10H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फिटकरी को और क्या कहा जाता है? फिटकरी को पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 78 नंबर क्वेश्चन। कहता है सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है चिली साल्टपीटर, ऑप्शन बी में है सोरा, ऑप्शन सी में है पिंक लवन और ऑप्शन नंबर डी में है स्मेल्टिंग सॉल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिली साल्टपीटर भी कहा जाता है। 78 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। याद रखिएगा इस बात को, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सोरा किसे कहा जाता है? सोरा कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को, जिसका सूत्र होता है KNO3। फिर से देखिए एक बार, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा और सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 79 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, अम्लराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में है एक्वारजिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अम्लराज किसे कहा जाता है? एक्वारजिया को अम्लराज कहा जाता है। और एक्वारजिया किसका किसका मिश्रण होता है? HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है एक्वारजिया। HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। और अनुपात किस अनुपात में होता है? 3:1 के अनुपात में होता है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है और इसका उपयोग कार के बैटरी में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 80 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए में है आर्गन, ऑप्शन बी में है रेडॉन, ऑप्शन सी में है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी में है जेनॉन। तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 86 होता है। कितना होता है? 86 होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और जेनॉन को अजनबी गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राणवायु के नाम से किसे जाना जाता है? प्राणवायु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है सल्फर और ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्राणवायु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणवायु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्सीजन को जाना जाता है। संकेत क्या होता है? O होता है और परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 82 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए में है कोक, ऑप्शन बी में है कोयला, ऑप्शन सी में है कास्ट कोयला और ऑप्शन नंबर डी में है हीरा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है भाई? कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। कौन सा है? हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण होता है? sp3। और ग्रेफाइट में कौन सा प्रसंस्करण होता है? sp2। क्या होता है? sp2, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 83 नंबर क्वेश्चन है, सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में है फास्फोरस, ऑप्शन बी में है सल्फर, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा है भाई? हाइड्रोजन सभी अम्ल में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और अम्लगम का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो अम्लगम का अनिवार्य तत्व पारा है। कौन सा है? पारा है, इस बात को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 84 नंबर क्वेश्चन है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी में है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी में है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में है नाइट्रिक अम्ल। तो जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है। कौन कौन होती हैं? एक अस्थायी कठोरता होती है और एक होता है अस्थायी कठोरता। यदि उबालने से कठोरता दूर हो जाती है तो वो होता है अस्थायी कठोरता, और उबालने से कठोरता यदि दूर नहीं होता है वो होता है अस्थायी कठोरता। इस बात को भी याद रखिएगा। सूत्र पूछेंगे जल का H2O और द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? तो 85 नंबर क्वेश्चन है, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है, अर्थात भारी जल किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो भारी जल के पीछे देखिए क्या रीजन है। कहता है अम्ल के प्रति प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन बी में है पेयजल से भारी है, ऑप्शन सी में है साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल किसे क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है 85 का। ये पेयजल से भारी होता है। क्या होता है भाई? पेयजल से भारी होता है। पेयजल देखिए सूत्र क्या होता है? H2O और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। पेयजल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है। तो देखिए यहाँ 2 का फर्क होता है, इसलिए कहा जाता है ये पेयजल से भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है NO2 धूम्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में है भूरा, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है हल्का पीला और ऑप्शन नंबर डी में है क्या होता है? लाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे भूरा। कैसा रंग होता है NO2 का? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भूरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता है। कहता है किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी में है मिक्सर
और चक्की, ऑप्शन सी में है एयर कंडीशनर और ऑप्शन नंबर डी में है पैकिंग सामग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे मिक्सचर और चक्की में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, याद रखिएगा। और ओजोन परत में सबसे अधिक मात्रा में जो क्षति हो रहा है किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। ओजोन मंडल जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है आर्गन, ऑप्शन सी में है फ्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रोमीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आर्गन। आर्गन समूह 17 से संबंधित नहीं है। ये 98वें वर्ग का तत्व है और ये एक प्रकार का अक्रिय गैस है। बाकी बात क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सभी 17 समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन ए में है फ्लोरीन, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आयोडीन। क्या हो जाएंगे भाई, आयोडीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा। आयोडीन का संकेत आई होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, 53 होता है। कितना होता है, 53 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है सल्फर और ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन। तो प्याज काटते समय आंखों में जो जलन होती है किसके वजह से होता है, सल्फर के यौगिक के वजह से होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। और अणुसूत्र S8 होता है। इसे गंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। तांबे का शत्रु किसे माना जाता है, तांबा का शत्रु गंधक को भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में है 80, ऑप्शन बी में है 86, ऑप्शन सी में है 90 और ऑप्शन नंबर डी में है 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 86 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, सोना का होता है 79। चांदी का कितना होता है, चांदी का होता है 47। कितना होता है, 47 होता है, याद रखिएगा। पारा का कितना होता है, पारा का होता है 80। कितना होता है, 80 होता है। थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है और ब्रोमीन का परमाणु संख्या पूछेंगे तो आपको बतलाना है 35। कितना बतलाना है, 35 होता है। टिन का परमाणु संख्या कितना होता है, टिन का होता है 50। कितना होता है, 50 होता है। सीसा का कितना होता है, 82 होता है, याद रखिएगा। टंगस्टन का पूछेंगे तो 74 होता है। कितना होता है, 74। और ऑस्मियम का 76 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में है सफ़ेद, ऑप्शन बी में है रंगहीन, ऑप्शन सी में है लाल भूरा और ऑप्शन नंबर डी में है बैगनी भूरे से थोड़ा काला। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बैगनी भूरे से थोड़ा सा काला। याद रखिएगा, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, बैगनी भूरे से थोड़ा सा काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस आवर्त 5 में रखा गया है। किस अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। ऑप्शन ए में है नियॉन, ऑप्शन बी में है रेडॉन, ऑप्शन सी में है जेनॉन और ऑप्शन नंबर डी में है आर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जेनॉन को आवर्त 5 में रखा गया है। अब देखिए, आवर्त सारणी से संबंधित और अक्रिय गैस से संबंधित बातें हम आपको बतलाते हैं। हीलियम है, फिर हो जाएंगे नियॉन, फिर हो जाएंगे आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और लास्ट में हो जाएंगे रेडॉन। तो पहले आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है, तो पहले आवर्त का अंतिम तत्व हो जाएंगे हीलियम। कौन सा हो जाएंगे, हीलियम हो जाएंगे। दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है, दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व नियॉन है। तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है, आर्गन। चौथे आवर्त का अंतिम तत्व क्रिप्टॉन। पांचवें आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है, जेनॉन। और छठे आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है, छठे आवर्त का अंतिम तत्व हो जाएंगे रेडॉन। क्या हो जाएंगे, रेडॉन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, पांचवें आवर्त में किस अक्रिय गैस को रखा गया है, जेनॉन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, कहता है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। ऑप्शन ए में है 5 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं,
3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, 2 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, और ऑप्शन डी में है 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हीरा में हो गया तो 4 अन्य कार्बन परमाणु, लेकिन ग्रेफाइट में पूछेंगे तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एल्कोहल, ऑप्शन बी में है बेंजीन, ऑप्शन सी में है फॉर्मिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी में है जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक जल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जल को कहा जाता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। क्या होता है भाई, C6 और H6 याद रखिएगा, और इसे एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH, एथेनॉल हो गया। फॉर्मिक अम्ल का बात करें तो HCOOH। क्या होता है, HCOOH होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है यूरेनियम, ऑप्शन सी में है मेथेन, और ऑप्शन नंबर डी में है CNG। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कैलोरी मोल किस गैस का होता है, हाइड्रोजन का ही होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और सूर्य में भी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में होती है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन क्या होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसे बालू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी में सिलिका, ऑप्शन सी में कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी में है बॉक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बालू के नाम से किसे जाना जाता है, सिलिका को बालू के भी नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया संगमरमर, और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। कौन सा है भाई, सिनेबार है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में है रिकेटस, ऑप्शन बी में है मधुमेह, ऑप्शन सी में है घेंगा, और ऑप्शन नंबर डी में है रतौंधी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जन क्षमता में कमी होती है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है म्यूरेटिक अम्ल, ऑप्शन बी में है फिरियन, ऑप्शन सी में है फॉर्मिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के हैं। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है कार्बन, और ऑप्शन नंबर डी में है सल्फर। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन। क्या हो जाएंगे, कार्बन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम आपको कुल मिला के 100 क्वेश्चन भाई करा दी अच्छी तरीके से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वीडियो ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए आप एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार देख करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर इसी तरह से धातु टॉपिक से भी पूरा क्वेश्चन बना करके बता दिए गए हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।